माजिद एक इंतहाई बहादुर और मेहनती लड़का था। ऑफिस से कुछ रोज़ की छुट्टियां मिली तो वो सोचने लगा कि ये छुट्टियां गुजारने कहीं जाए या घर पर ही रहे। सोचते सोचते उसे अपने दादाजी की बताई हुई एक बात याद आ गई। कई साल पहले उसके दादा जान ने उसे बताया था कि उनके भी दादा की एक बहुत पुरानी हवेली है। यहाँ से 300 किलोमीटर के फासले पर एक गांव दौलतपुर है। वहाँ वो हवेली मौजूद है, मगर अरसे से वहाँ कोई आता जाता नहीं है क्योंकि वहाँ आसेब है। किसी अनदेखी मखलूक का कब्ज़ा है। यही वजह है कि ना तो मैं वहाँ रह सका ना उसे बेच सका। पूरे गांव में वो हवेली मशहूर है। काश वहाँ आसेब ना होता या कोई उस आसेब को ख़त्म कर सकता तो हम सब वहाँ रह सकते थे। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की, बहुत से आमिल हजरात को वहाँ भेजा, मगर कोई भी उसे मखलूक से आज़ाद ना करवा सका। माजिद ने सोचा मौका अच्छा है, छुट्टियाँ हैं, क्यों ना उस हवेली में जाकर देखा जाए कि वहाँ क्या है और कैसे उसे भगाया जा सकता है। दूसरे दिन सुबह ही वो दौलतपुर रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर उसने हवेली के बारे में लोगों से पूछा तो सब ने उसे वहाँ जाने से मना किया, मगर माजिद ज़िद का पक्का था। शाम हो चुकी थी। सबके मना करने के बावजूद वो हवेली की तरफ रवाना हो गया। वो जैसे ही हवेली पहुंचा, वहाँ एक आमिल बाबा से मुलाकात हुई। बाबा ने भी उसे हवेली में रहने से मना किया और बताया कि बेटा, मैं एक अरसे से भूत प्रेत आसेब मखलूक से लड़ता आ रहा हूँ, मगर इस हवेली में मौजूद आसेब इस कदर ताकतवर है कि इसका मुकाबला मैं भी नहीं कर सकता। मेरा मशवरा है कि तुम भी वापस लौट जाओ, ऐसा ना हो अपनी जान गंवा बैठो। माजिद ने कहा, आमिल बाबा, ये आसेब को मैं नहीं मानता। सबसे बड़ी बला इंसान खुद है। ये जिससे डरता है वही चीज़ उसे डराती है। मगर जब इंसान किसी चीज़ से खौफज़दा ना हो तो वो चीज़ भी उसके यकीन और बहादुरी के सामने हार मान जाती है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इंसान का इरादा पक्का हो, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन हो, फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमिल बाबा माजिद की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए और उसे दुआ दी कि अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करे। आमिल बाबा के जाने के बाद माजिद ने हवेली को एक नज़र देखा जो बहुत डरावना मंजर पेश कर रही थी। अभी वो देख ही रहा था कि आसमानी बिजली कड़कने लगी और हवेली के सामने आसमान से एक मखलूक ख़तरनाक आवाज़ें निकालती नीचे उतरने लगी। माजिद ये देखकर थोड़ा घबरा तो गया, मगर फ़ौरन दिल को मजबूत किया और डर को दिल से निकाल कर गौर से उस मखलूक को देखने लगा। वो मखलूक हवेली के पीछे जाकर गायब हो गई। माजिद हवेली में दाखिल होने लगा तो उसे एक ढांचा नज़र आया जो हवेली के बाहर घूम रहा था। माजिद बिला खौफ उसे देखता रहा, फिर वो ढांचा गायब हो गया। अब माजिद हवेली में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसे दीवार में एक भयानक चेहरा नज़र आया। उसने अपना बड़ा सा मुँह खोला जैसे माजिद को खा जाएगा। उसके गायब होते ही राहदारी में सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक खौफनाक औरत नज़र आई जिसने माजिद पर हमला किया। माजिद पीछे हट गया, औरत गायब हो गई। फिर दीवार में से वो औरत निकली और दोबारा माजिद पर हमला किया। माजिद ने फिर ख़ुद को बचाया, मगर खौफज़दा ना हुआ, औरत गायब हो गई। फिर अजीब और भयानक खुलिये में नज़र आई और माजिद को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। माजिद की जगह कोई और होता तो उसका दिल बंद हो जाता, मगर माजिद एक निडर लड़का था, बिल्कुल खौफज़दा नहीं हुआ। वो औरत मुसलसल माजिद को डराने की कोशिश कर रही थी। जब माजिद औरत के हर हमले से बच गया और खौफज़दा ना हुआ, फिर एक नीले धुएं जैसी मखलूक सामने ज़ाहिर हुई। फिर इस मखलूक ने काले धुएं से बने आदमी की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर उसने दोबारा नीले धुएं से बनी औरत की शक्ल इख्तियार की। माजिद ये सब शक्लें देखता रहा, हर हमले से बचता रहा, मगर खौफज़दा ना हुआ। वो मखलूक आखिर में हर बार आज़मा कर एक शक्ल में ज़ाहिर हुई और पिघल कर गायब हो गई, जैसे माजिद की बेखौफी के आगे बेबस होकर गायब हुई हो। इसके बाद माजिद को मज़ीद कोई बला, कोई सूरत नज़र नहीं आई। उस बला का गायब होना और फिर ज़ाहिर ना होना शायद इस वजह से था कि माजिद दिल में ठान चुका था, चाहे मेरी जान चली जाए, अपने परदादा की हवेली उस मखलूक से ज़रूर आज़ाद करवा के रहूँगा। माजिद ने इंतहाई बहादुरी से इन सब शक्लों का सामना किया था। ना वो डरा, ना वहाँ से फ़रार हुआ। माजिद ने वो रात वहाँ आराम से गुजारी। वो मखलूक जो माजिद को डरा कर भगाना चाहती थी, जब जान गई कि माजिद इंतहाई बहादुर है, वो नहीं डरेगा, तो इस हवेली को आज़ाद कर गई।
ماجد اپنی بہادری اور اللہ پہ یقین کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ پیارے بچوں، آپ جس چیز سے جتنا ڈرو گے وہ چیز اتنا ہی آپ کو ڈرائے گی۔ بہادری اور اللہ پہ یقین انسان کو ہمیشہ اپنے مقصد میں کامیابی دلاتا ہے۔